हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके श्रीवास्तव स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है प्रथम श्रेणी के तत्व, द्वितीय श्रेणी के तत्व, तृतीय श्रेणी के तत्व और चतुर्थ श्रेणी के तत्व। मतलब जो सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था कि प्रथम श्रेणी का तत्व ये स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक ये कौन सा श्रेणी का तत्व है, प्रथम श्रेणी। और ये वेनेडियम से, एट्रियम से लेकर के और कैडमियम तक ये द्वितीय श्रेणी का तत्व है। कौन सी श्रेणी का तत्व है? द्वितीय। ये तृतीय श्रेणी का हो गया, ये चतुर्थ श्रेणी का। तो जो प्रथम श्रेणी के तत्व 21 से लेकर के 30 तक आते हैं। द्वितीय श्रेणी के तत्व कहाँ से लेकर के 39 से लेकर के और कहाँ तक 48 तक आते हैं। और तृतीय श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो 57 से लेकर के Hg 80 तक आते हैं। चतुर्थ श्रेणी के तत्व क्या होता है? 89 से लेकर के और 112 तक आते हैं। ये किस में आ जाएंगे? चतुर्थ श्रेणी के तत्व। तो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट में इसको कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। अब आप लोगों को हेडिंग डालना है। क्या डालना है? प्रथम श्रेणी के तत्व हेडिंग डालना है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए प्रथम श्रेणी के तत्व। क्या डालना है? प्रथम श्रेणी के तत्व। ये जो प्रथम श्रेणी के तत्व हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है पता कर लेते हैं। तो उससे पहले क्या करें, हम लोग यहाँ पर क्या बना लें, एक ऑफ-बाउ का नियम बना लें। फिर उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते चलते हैं। यहाँ पर 1s, यहाँ पर 2s, फिर 3s, क्या रहेगा? 3s, फिर उसके बाद 4s, 5s, 6s। यहाँ पर क्या होगा? 6s। फिर यहाँ पर क्या किया जाए? 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और उसके बाद में 3d, फिर उसके बाद 4d, फिर उसके बाद 5d, फिर उसके बाद 6d। यहाँ पर क्या किया जाए? 4f और यहाँ पर 5f, 6f। अब इसको हम लोग क्या करें, इसमें 2s लाए, 2s से 2p पर लेकर जाए, 2p से 3p और 3p से कहाँ लेके जाए? 4s, 4s 3d। इस प्रकार से इसका जो है ऑफ-बाउ का नियम जो है हम लोगों का बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। ये किसका नियम है? ऑफ-बाउ का नियम। तो ये जो ऑफ-बाउ का नियम है ये हम लोगों का बनकर के क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। अब क्या करना है? अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और बहुत ही इसका आसान तरीका, बहुत ही मस्त ट्रिक है इसको पढ़ने का। क्या करना है? लिखना है साइंस। क्या लिखना है? साइंस टीचर। क्या लिखना है? टीचर बेरी क्रूर मांगे फीस। क्या लिखना है? फीस कोई। क्या लिखना है? कोई और फिर उसके बाद कुछ ना जाने। यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब साइंस टीचर वेरी क्रूर मांगे फीस कोई कुछ ना जाने, ये हो गया। अब साइंस का मतलब क्या होता है? SC। क्या होता है? SC। परमाणु क्रमांक 21 से स्टार्ट हो रहा है ना। टीचर का मतलब TI, परमाणु क्रमांक 22। और बेरी का मतलब बी, बेनेडियम, इसका परमाणु क्रमांक 23। और क्रूर का मतलब CR का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24। फिर उसके बाद मांगे का मतलब यमयन का 25, मैग्नीज। और फीस का मतलब फेरस का क्या होता है? 26। और कोई का मतलब कोबाल्ट का 27 होता है। कितना होता है? 27। फिर उसके बाद कुछ कापर का 28, ना का निकल का कितना होता है? 29। और जाने का जिंक का कितना होता है?
तो ये जो परमाणु क्रमांक है परमाणु क्रमांक हो गया। अब हम लोग इसका क्या कर ले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। तो ये बताइए, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जान रहे हैं तभी आप लोग को ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। तो अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और उसमें जो प्लेलिस्ट में लेक्चर फर्स्ट में देख सकते हैं, उसमें विस्तार से बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। फिलहाल इसमें भी आप लोग समझ जाएंगे। हमने क्या बताया था, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 पाया जाता है और डी में 10 पाया जाता है। यफ में कितना पाया जाता है, 14 पाया जाता है। यफ में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है, मतलब जब 2 भर जाएगा फिर यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, और इस प्रकार से ऐसे चलता रहता है इलेक्ट्रॉन। अब इसका स्कैंडियम का हम लोग करें, किसका करें, स्कैंडियम का। तो जब स्कैंडियम का करेंगे हम लोग 1s2 2s2, यस 2 भर गए ना यहाँ पर, यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 2s के बाद में कहाँ पहुंचा जाए हम लोग, 2p। तो 2p का हो जाएगा 6, 2p 6 के बाद 3s2, और 3s के बाद कहाँ पर पहुंचे 3p, और 3p के बाद में 4s। तो यहाँ पर 3p 6 4s2, और 4s के बाद में 3d1 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग काउंट करे देखते हैं, 10 10 20 1 21 हो गया। तो ये हो गया स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अगर हम लोग टाइटेनियम का कर रहे हैं तो टाइटेनियम का जो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 22 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2 हो जाएगा। वेनेडियम का करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर उसके बाद 4s2 3d का हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्रोमियम का जब करते हैं तो इसमें अपवाद बताया गया है। तो ये क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे करेंगे, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना 4 होना चाहिए ना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये त्याग कर देता है यस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब किसका हम लोग करें, मैग्नीज का 25 होता है, इसका करें तो 1s2 2s2 2p6 और 2p के बाद में 3s2 3p6 4s2 3d का रहेगा, यहाँ पर भी 5 होगा। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो इलेक्ट्रॉन का काउंट करने पर 10 20 5 25 हो गया ना, इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया। अब 26 का करें हम लोग तो इसका 1s2 2s2 2p6, फिर उसके बाद 3s2 3p6 4s2 और 3d का हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर कोबाल्ट का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d का हो जाएगा 7। और जो कापर है, कापर का भी हम लोग कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना होगा 8 होगा। और यहाँ पर निकल का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 9 होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर एक त्याग कर देता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 10। अब इसका जब हम लोग करेंगे जिंक का, इसका भी देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d का हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को पढ़ना है प्रथम श्रेणी के तत्व क्या होते हैं, मतलब वह तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉन अंतिम 3d उपकोष में प्रवेश करते हैं। 3d उपकोष में प्रवेश किए कि नहीं ये,
तो 3D उपकोष में प्रवेश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के तत्व या 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। समझ में आया? इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिए कि वह तत्व, क्या लिखना है, वह तत्व जिनका क्या किया जाए, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लेना आप लोग, विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉन करने पर इलेक्ट्रॉन अंतिम, किसमें, अंतिम कौन से उपकोष में, 3D उपकोष में, 3D उपकोष में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रथम श्रेणी क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। समझ में आया? मतलब प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी के तत्व का डेफिनेशन समझ में आया कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉन वह के अंतिम उपकोष कौन से 3D उपकोष में आकर के प्रवेश कर जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 3D श्रेणी। अब देखिए, अब इसका हम लोग क्या करें, अब हम लोग इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसके बारे में पढ़ लें, मतलब संकरण तत्व कौन सा होता है, असंकरण तत्व क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, एक कक्षक होता है, कक्षक के बारे में जान लेते हैं। ये समझ लीजिए, अगर यस उपकोष है तो यस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी पाई जाएगी, 2। तो उसी का आधा क्या पाया जाएगा, कक्षक। पी में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो कक्षक की संख्या 3। डी में 10 पाया जाता है तो उसका आधा 5 कक्षक पाए जाएंगे। एफ में 14 तो उसका आधा कितना होगा, 7 कक्षक पाया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए यहाँ, अब हम लोग क्या पता कर लें, ऑक्सीकरण अवस्था पता करते हैं। तो क्या यानी कि क्या होता है, सबसे पहले 3D 4s, फिर 4 तत्व को लिखना है। कितने तत्वों को, 4 तत्वों को। तो यहाँ पर क्या लिखा जाए, 3D 4s, 3D 4s, 3D और 4s। यहाँ पर 3D 4s, 3D 4s, 3D 4s, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है। 3D 4s 8, 3D 4s, 3D 4s 10 हो गया। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखिए यस में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 2 3 और 2, और उसके बाद में यहाँ पर 1 होगा क्योंकि ये क्रोमियम का है। SCTI का होता है, वेनेडियम क्रूर्स, और यमयन का, FE का, CO CU, और फिर उसके बाद में NI, और ये किसका है, ZN का है। तो ये किसका 21 हो गया, 22 हो गया, और ये 23 24 25 26 27 28 29, ये 30 हम लोगों का क्या हो गया, ये 30 कंप्लीट हो गया। अब देखिए यस में ये 3D कोष का हम लोग बना रहे हैं। डी में कितने कक्षक पाए जाएंगे, 5 कक्षक, मतलब इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने पाए जाएंगे, 10। तो 10 का आधा कक्षक पाया जाता है। तो 1 2 3, और इधर 1 हमने बढ़ा दिया, 5 हो गए। यस में कितने पाएंगे, इलेक्ट्रॉन 2 पाया जाता है तो उसका आधा क्या पाया जाएगा, कक्षक। तो कक्षक की संख्या 1। तो ये किसका हो गया, 4s। तो 4s हो गया। ये क्या हो गया, 3D, ये 4s हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितना है, 1।
तो 1 कर दिया हमने, यहाँ पर 2। फिर उसी प्रकार से आप लोग जो है बनाते चलिए। कक्षा कितने, 1 2 3 4 और 3। तो इसमें ये 4s हो गया। यस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 1 2 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 1 हुआ, 2 हुआ। फिर उसके बाद में वेनेडियम का भी हम लोग कर ले। 1 2 3 4 और 3 2 5, कितने इलेक्ट्रॉन डी कोष में, 3। और इसमें यस में कितने, 1 2 हो गया। क्रोमियम में यस में 1 है, तो यस में क्लॉकवाइज भर देंगे। और इसमें कितना पाया जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर 1 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्रोमियम में क्या होगा, 5। मतलब यहाँ पर 3 था तो एक ये और यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो 5, 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं हम लोग किसका, मैग्नीज। तो यहाँ पर क्या, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 रहेगा। यहाँ पर भी इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 5। और यश में कितने, 2, 1 2। और कक्षक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। और फेरस आयरन का भी हम लोग निकालें। आयरन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, इसमें 7 और इसमें 8, इसमें 10 होते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 1 2 3 4 5। बाह्य कोश में कितने, 6। और यश के बाह्य कोश में 2, 1 2 हो गया। और 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर 6 हो गया। फिर उसके बाद में अब हम लोग कोबाल्ट का निकालेंगे। तो कोबाल्ट का भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 हो गया, मतलब 5 कक्षक हो गया। ऑर्बिटल कितने हुए, 5, 1 2 3 4 5। बाइकोस में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। यस में 2, 1 2 हो गया। इसमें भर देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया ना, कंप्लीट एकदम से। फिर उसके बाद में इसका कापर का भी हम लोग कर ले। किसका करें, कापर। 1 2 3 4 और इसमें बाइकोस में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन। बाय डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद में हम लोग किसका, निकल का। इसमें अपवाद है तो इसमें जो ये होता है डी कोष, ये पूरा कंप्लीटली भर जाता है। तो ये बाइकोष में 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कंप्लीटली एकदम से भर गया। अब ये जो निकल होता है, निकल के बाह्य कोश में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 3D में 10 इलेक्ट्रॉन। अब जिंक का हम लोग करें। किसका करें, जिंक का। 1 2 3 4 और यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया ना। जिंक के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में ना। और यहाँ पर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद 10, मतलब कंप्लीटली भर गया। अब हम लोग मेन जो मकसद था हम लोगों का, मेन क्या था, जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। और एक बात, जो इस प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से इलेक्ट्रॉन दो साथ में एक खाना में भर गया है तो उसको पेयर्ड कहते हैं। जो एक ही है, एक कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग किस पर आते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। किस पर, ऑक्सीकरण अवस्था। आप लोग ये डाल दीजिए, क्या डालना है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर हेडिंग डालना है, क्या, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है, मतलब स्कैंडियम का क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देखिए। मतलब बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो +2 होता है और +3, ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण अवस्था।
फिर उसके बाद में किसकी बात करें हम लोग, मतलब टाइटेनियम का, तो +2 +3 +4 होगा, तो +2 +3 और +4। फिर उसके बाद में बेनेडियम का क्या होगा, +2, तो बेनेडियम का क्या होगा, +2 +3 +4 और +5 हो जाएगा। मतलब ये बेनेडियम +2 +3 +4 +5। फिर उसके बाद में क्रोमियम का क्या होगा, क्रोमियम का होता है +1 +2 +3 +4 +5 +6, हुआ कि नहीं। फिर उसके बाद में जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज का क्या होता है, यहाँ 2 है ना, 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, +2 प्लस प्लस क्या 3 +4 +5 फिर +6 और +7 होता है। प्लस क्या होगा यहाँ 7 होगा। ये किसका हो गया, ये जो हो गया स्कैंडियम, ये टीआई, वेनेडियम, क्रोमियम और ये मैग्नीज, यमियन। ये अब Fe का निकालना है और कोबाल्ट, कापर, निकल और जेडियन का हम लोगों को जो है पता करना है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग जो Fe का जो होता है, Fe कहाँ है, Fe मतलब +2 और +3 +4 +5 +6। यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर डीप कोर्स में नहीं लेते हैं। तो अब यहाँ पर 7 के बाद एक घटता स्टार्ट हो जाएगा, क्या होगा, +2 +3 +4 +5 +6, इस प्रकार से होगा। फिर कापर का, कोबाल्ट का क्या होता है, +2 +3 +4 प्लस, यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्या होगा, +5 होगा, क्या +5। मतलब क्यों होगा, क्योंकि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट में 3 2 कितना हुआ 5, तो इसलिए 5 तक रहेगा। फिर कापर का हम लोग निकाले, +2 +3 +4 फिर यहाँ पर +4 तक। निकल का +1 +2 +3, एक कम होता चला जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो जिंक होता है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2 होती है, कितना प्लस क्या होगा 2, मतलब ये पूरा भर गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। और निकल कहाँ निकाले हम लोग, यहाँ पर 1 +1 हुआ। तो ये जो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। ये था प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी का तत्व। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।